हमें यहाँ पहुंचने में इतना टाइम क्यों लग जाता है? नॉन इश्यूज क्या है कि हम यहाँ पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्यों? ठीक है, टॉक्सिक शेम, लोग क्या कहेंगे। सबसे पहला हमारा नॉन इशू ये है कि हमारी जो बीमारियां हैं, हम बार बार बोलते हैं कि इसमें ना एक मॉरल वो कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत ज़्यादा हम फील करते हैं, क्योंकि ये बीमारियां के लक्षण जो हैं वो बिहेवियर्स में आते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं, और वो बिहेवियर सारे कौन से होते हैं? कहीं ना कहीं एंटी सोशल बिहेवियर्स होते हैं, जिसमें डिसऑनेस्टी आती है, लड़ाई झगड़ा आता है, पुलिस केसेस आते हैं, मार कूट आती है, फ्रॉड आता है, चीटिंग आती है, पब्लिक ह्यूमिलिएशन आती है ना। ये बहुत सारी, टू नेम अ फ्यू, ये थोड़ी बहुत चीजें आती हैं। तो इस वजह से हम लोग, अच्छा सक्षम ने कहा कि लोग क्या कहेंगे, जबकि हमारी लाइफ की ट्रेजेडी ये है कि लोग तो ऑलरेडी बड़ा कुछ कह ही रहे होते हैं, छुपी नहीं होती हैं ये चीजें। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ हाँ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਦਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਾਦਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਉਲਝੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। बिल्कुल। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹਾਏ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੌਕਸਿਕ ਸ਼ੇਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਟੌਕਸਿਕ ਸ਼ੇਮ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨॉन इशू है। क्योंकि देखो, फिर से वही, हम अगर कंपैरिजन करें, दूसरी बीमारियां घर में आते ही ना हम लोग शोर मचा देते हैं, और रौला ਸਾਰੇ पा ਇਕੱਠੇ देते ਹੋ हैं। ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। हाँ, सारी हाँ फैमिली इकट्ठी हो जाती है, नेबर्स भी आपकी हेल्प के लिए आ जाते हैं, है ना। हमारा कोई एक्सीडेंट होए, घर में कुछ और होए ना, हम फटाफट सबसे पहले नेबरहुड को ही इकट्ठा करते हैं, फिर अपने लव्ड वंस को भी कॉल करते हैं। इस बीमारी में हम अपना हश हश, सब दरवाजे खिड़कियां भी बंद चुप कर कर देते जाओ। हैं, अपने घरों की लाइटें भी कम कर देते हैं। हमारे घर में वैसे तो हर वक्त चीख चहाड़ा चलता है हमारे घरों में, ठीक है, पर जब हमारे घर में बीमारी का एक्चुअल अटैक आता है ना, या तो हमारे घर में बहुत बड़े वॉर्स हो रहे होते हैं, या बिल्कुल ही मातम छाया होता है। तो ये बीमारी इसलिए हमारे को यहाँ तक पहुंचने में, जो हम कहते हैं कि आपको एवरेज 10 साल लगते हैं, है ना, आप 10 साल का कम से कम सफर, ये एवरेज है कि कई लोग तो 20-20, 25-25 साल का भी सफर करके आते हैं। 5 साल से पहले तो कोई भी नहीं यहाँ पे पहुंच पाता। बिल्कुल। आजकल लकीली थोड़ी सी अवेयरनेस के कारण ना हमारे पास यंगर क्राउड काफी आ रहा है, बिहेवियर इश्यूज में ही लोग पहुंच पा रहे हैं, ठीक है ना। तो टॉक्सिक शेम, दुनिया क्या कहेगी, ये बहुत बड़ा इशू है, जो कि हमारी बीमारी के इलाज में एक ऑब्स्टेकल है। और सेकंड नॉन इशू मुझे तो लगता है मैम, जो अवेयरनेस ही नहीं होती ना, वो तो सबसे बड़ा नॉन इशू लगता है मुझे अपने वाले केस में। क्योंकि हमें बाकी ड्रग्स का हो गया, कुछ भी हो गया, उनको तो कोई फिर भी बीमारी मान लेगा या कोई इलाज के लिए जाएगा। लेकिन ये जो होता है अग्रेशन होना, बिहेवियर डिसऑर्डर हो गया, जैसे इसको हम नॉर्मलाइज करते रहते हैं कि ये तो, इसको कोई ये नहीं लेता कि इसका ट्रीटमेंट होना है या फिर इसकी मेडिसिन चाहिए या डॉक्टर को दिखाना है। तो मेरे लिए तो अवेयरनेस नहीं थी ना, जो मुझे वो लगता है नॉन इशू। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੈਮ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨਾ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰੂਈ ਤੁੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਬਿਮਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਠ कर लेते हैं। अवेयरनेस तो देखो हमारे घरों में जो बिहेवियर्स चल रहे थे, जिनको हमने नॉर्मलाइज किया हुआ था, वो तो चीख चीख के बोल ही रहे थे।
हम तो पिट भी रहे थे, हमारे घरों में तो चोरियां भी हो रही थी, हमारे घरों में अगर एडिक्शन है तो एडिक्शन भी अपना पूरा अपना उसने बवाल मचाया हुआ था, पर हम ही आंखें बंद करके बैठे हुए थे। हमें ही लग रहा था कि समझा के हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होएगा तो हो जाएगा, शादी कर देंगे तो हो जाएगा, कनाडा भेज देंगे तो हो जाएगा। कहीं ना कहीं आंखें तो हमने ही बंद करी हुई थी, ठीक है ना। तो वो आपकी बात सही है कि हमने अपने घरों में ना बिहेवियर्स को नॉर्मलाइज किया हुआ है। वो बिहेवियर्स चाहे ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करना है, जिम्मेदारियां नहीं लेना है, ठीक है, इनडिफरेंट हो जाना है, घर में मार कूट हो रही है, मतलब ये चीज़ें हमारे घरों में नॉर्मलाइज्ड हैं। दीज आर नॉट नॉर्मल बिहेवियर्स। लैक ऑफ बाउंड्रीज होना, हमारे घरों में बाउंड्रीज का नाम की कोई चीज़ ही नहीं है रिश्तों में, ठीक है। हर रिश्ता दूसरे पे एक दूसरे पे हावी हो रहा है, हैवी हो रहा है, ठीक है। हर एक ने ये ठेका ले रखा है, चाहे वो पेरेंट्स हैं। आई वुड नॉट से कि पता है क्या है, हमने अभी तक लैक ऑफ बाउंड्रीज में ना खाली इन लॉज को पकड़ा हुआ था। नो, हम तो कहेंगे कि हर रिश्ते में, चाहे वो भाई बहन है, चाहे वो स्पाउसेस है एक दूसरे के साथ, चाहे हम पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ है, बाउंड्रीज को हमने धज्जियां उड़ा दी हैं हमने बाउंड्रीज की, ठीक है ना। हमने हक ही समझ लिया है कि हम अपने से बड़ों को भी या अपने से छोटों को भी हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी हमें कहने का हक है, उन्हें कुछ भी बताने का हक है। ऐसा नहीं होता है। ये भी एक नॉन इशू है जो कि हमारी बीमारी को बढ़ाता है, ठीक है ना। ये एक बिहेवियर है जिसको हम कहते हैं ना कि हमारा क्या रोल था, हमारा ये रोल था। तीसरा, हाँ जी मैम। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਵੀ ਸੇ। ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪਰਮੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਖੁਦ ਮੰਨੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਆ। खुद मानेगा। और ये जो डिनायल है ना हमारी, ये कहीं ना कहीं हमारा बहुत सारा कीमती प्रेशियस टाइम वेस्ट करा देता है, ठीक है। हम बार बार आपको कहते हैं कि बीमारी दिमाग की है, जब उसकी मर्जी बीमार है, तो अगर मर्जी बीमार है तो खुद ਖੁਦ नहीं ਨਹੀਂ मानेगा। ਮੰਨੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖੁਦ ਮੰਨੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੀਹੈਬ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬ ਉਦੋਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਰੀਹੈਬ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। 5 7 10 ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਸਮਝੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਰਸਿਸਿਸਟਿਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਮੇਬੀ ਉਹ ਫਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਬੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। मन मर्जी ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। देखो, क्योंकि फिर से ये वही बात है कि हम अपनी मन मर्जी करनी, क्योंकि हमारी मर्जी तो बीमार है, और हम जो मन मर्जी कर रहे हैं ना वो कहीं बीमार है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए वर्क नहीं कर रही है। चाहे वो हमारा लाइफस्टाइल है, चाहे वो हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो अब इस टाइम पे सिक हो चुके हैं। हमारे बिलीफ सिस्टम्स आर नॉट वर्किंग फॉर अस। इसलिए कहीं ना कहीं हम अथॉरिटी फिगर को चैलेंज करते हैं। अथॉरिटी फिगर चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे वो प्रोग्राम है ना। इन कुर्सियों पे आके भी हम क्यों खाली हाथ वापस चले जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बीमारी चैलेंज करवाती है हमारे से। हमारी बीमारी कहीं ना कहीं हमें ये विश्वास दिलाती है कि तू इतना बीमार नहीं है, ठीक है ना। ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਨਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਅਨੂ ਮੈਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਥਾਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि फैमिली पे डिपेंड करता है। इनविजिबल इलनेसेस बोलते हाँ। हैं इनको, बट दे आर रियल इलनेसेस, ठीक है। ये ब्रेन डिसऑर्डर है, ये रियल इलनेस है। हम इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हम इसकी वजह से जो जो हमारे साथ हुआ है वो सब रियल है, ठीक है। हम सब यहाँ पे पहुँचने से पहले ना हमने उसको अपने लाइफ का खाली एक हिस्सा माना हुआ था, पर यहाँ बैठ के हमें समझ लगता है कि कितना रियल डिज़ास्टर, कितनी रियल हम अपनी लाइफ में कितना कुछ खोकर यहाँ पर पहुँचे हैं। दिस इज़ नॉट नॉर्मल। ये नॉर्मल नहीं था जो हमारे साथ हो रहा है, जो हो रहा था। जैसे हमारे रिश्ते थे, जैसे हमारे घर में टॉक्सिक माहौल था, जिस ढंग से हम एक दूसरे के प्रति इनडिफरेंट हो गए हैं, ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं, ठीक है ना। इसलिए ये इलनेसेस इनविजिबल होती हैं, हमें लगता है ही नहीं, शायद इसका स्वभाव ऐसा है। हम जब स्टार्टिंग में फैमिलीज़ के साथ बैठते हैं, मैं बहुत बार, मेरे समेत, बड़ा दुख होता है फैमिलीज़ को ये बोलते हुए कि मेरे पेशेंट ने ये किया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जब हम स्टार्टिंग में यहाँ पहुँचते हैं और बहुत समय तक हम अपने पेशेंट को उसकी बीमारी से अलग नहीं कर पाते हैं। हम यहाँ पे बैठ के ये प्लेटफॉर्म आपको ये समझा रहा है कि पेशेंट ने, आपके बेटे ने, आपके हस्बैंड ने नहीं किया, पर उसकी बीमारी ने उससे ये सब करवाया, ठीक है ना। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੂ ਮੈਮ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪੇਨ ਵੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, पर ਠੀਕ रियल ਹੈ। है। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, हम्म। ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੰਕੇ ਲੱਗੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਲਸਟਰ ਲੱਗਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਫੱਟ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨॉन इशू है कि मन मर्जी करनी। हाँ जी मैम। इसमें मैं एक बात और ऐड करूंगी कि अगर हमारा एडिक्शन का पेशेंट है, अगर उसकी टॉलरेंस समय के साथ बढ़ती जाती है ना अपने सब्सटेंस के प्रति, तो फैमिली की भी टॉलरेंस समय के साथ बढ़ती जाती है, वो पेन, वो डिसफंक्शनैलिटी के साथ रहने की, ठीक है। वो जो सर हमेशा कहते हैं कि जिस दिन पहला थप्पड़ पड़ता है ना उस दिन बहुत बड़ा लगता है, पर फिर जब दूसरी बार थप्पड़ पड़ता है ना उस दिन थोड़ी सी तकलीफ कम होती है, और तीसरे तक तो वो नॉर्मलाइज हो गया होता है। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਸਾਡੀ ਮਲਮ ਹੈ ਨਾ, हाँ बिल्कुल। ਇਹ ਕੁਰਸੀ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਲਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੇਨ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨਾ। हाँ जी मैम। मैम हमें इस चीज़ में समझ में भी नहीं आता है कि हमें करना क्या है। पहले तो हमें खुद को ये चीज़ नहीं पता, उनका पेन इतना होता है कि हम देख के ऐसे हो जाते हैं कि इसको इतनी परेशानी हो रही है, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। जैसे ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨॉन इशू ਆਇਆ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਡ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? मैम की नॉन इशू मैम पता नहीं लगता, मतलब पहले भी जैसे रिहैब गए हैं तो वहाँ पे ऐसा था कि बहुत गलत तरीके से इनसे बिहेव हो रहा है, बहुत गलत तरीके से टॉयलेट साफ करवा रहे, ये करवा रहे, तो एक हम लोगों का ऐसा हो जाता है कि कैसे भेज दे दोबारा, कैसे भरोसा करें हम किसी चीज़ पे। तो वो बहुत टाइम से मम्मी आप इधर बहुत कर रही थी, हर चीज़ सोची समझी, तब जाके एक वो हुआ। हमारे को मोस्टली ना ये भी एक फिर से एक अनफॉर्चुनेट बात है कि इन बीमारियों के लिए ना हमारे को प्रॉपर ट्रीटमेंट सेंटर्स, प्रॉपर हमारे को फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। हम बहुत सारी जगहों से इल ट्रीट होते हैं, बहुत सारी जगहों पे हमारा ट्रीटमेंट सही नहीं होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा विश्वास उठ जाता है, कहीं ना कहीं हमारा लैक ऑफ या लॉस ऑफ फेथ
हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बीमारियां इस समय में बढ़ भी गई होती हैं, कहीं ना कहीं, है ना, हमारी बीमारियां भी बढ़ गई होती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੂ ਮੈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਰੀਹੈਬ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਰਦ 'ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਫਟਾਫਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰੀਹੈਬ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੇਮ ਉਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ है कि ਅਸੀਂ ਫਿਰ दूसरी जगह ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। वो जो पेन है ना, फिर वो कहीं ना कहीं एक होपलेसनेस में भी कन्वर्ट हाँ। हो जाती है, ठीक है ना। तो हम सारे फिर बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि फैमिली ट्राई नहीं कर रही होती है, फैमिली ट्रीटमेंट्स भी ट्राई कर रही होती है, फैमिली समझाने की कोशिश कर रही होती है, जैसा हम कहते हैं फैमिली एनेबलिंग और प्रोवोकिंग भी कर रही होती है, फैमिली हर तरह का कोशिश कर रही होती है, पर कहीं ना कहीं उसमें बार बार अनसक्सेसफुल होके, नाकाम होके फैमिली भी कहीं ना कहीं होपलेसनेस में, वो जो पेन है ना उसमें एक होपलेसनेस का भी एस्पेक्ट जुड़ जाता है।